रानीपुर समाज की एकजुटता की मिसाल दिवंगत लीलाबाई के परिवार को 36,250 की सहयोग राशि भेंट। बड़वानी के रानीपुर में आवारा कुत्तों के हमले में मृत हुई लीलाबाई बकावले के परिवार की मदद के लिए समाज आगे आया। सामाजिक चिंतन मंच की अपील पर 22 समाजजनों ने 36,250 एकत्रित कर परिवार को भेंट किए। समाजसेवी बालचंद गोयल ने इसे समाज की एकजुटता और सहयोग भावना का उदाहरण बताया। समाज ने लीलाबाई के विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले पुत्र के भविष्य में भी हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में दाह संस्कार समिति के अध्यक्ष राजपाल भार्गव, श्री प्रगतिशील भलाई समाज इकाई बड़वानी राहुल खांडे, डॉक्टर लखन गांगले, जितेंद्र उजाले, भारत शिंदे शिक्षक, आसाराम भार्गव, सुरेश कुवाले, रामू अस्के, राम अनिल, संतोष मांगेलाल, नारायण जी, कमलेश, आकाश, राधे श्याम सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। अंत में सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संपन्न परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बड़वानी के राजघाट रोड पर हुई एक दुखद घटना, कुत्ते के काटने से हुई मौत। इस बारे में हम बात करेंगे समाज के कुछ जिम्मेदार साथियों से, जिन्हें इन घटना के बारे में पूरी जानकारी है। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर लखन गांगले है और आपने पेपरों के माध्यम से पढ़ा भी होगा कि हमारी समाज की एक महिला जो पन्नी बिनने का काम करती थी, लकड़ी बिनने का काम करती थी, राजघाट रोड पर 4-5 कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने उन्हें बहुत दर्दनाक तरीके से उन्हें मार डाला और उनकी मौत के बाद पूरे समाज में एक दुख की लहर है। यह घटना 12 जून की है और जैसे सब समाजजनों को पता चला, सुबह 13 तारीख को सारा समाज पोस्टमार्टम रूम में भी इकट्ठा रहा। और एक दुख की बात यह है कि जो दीदी थी वो घर में अकेली कमाने वाली थी। वो अकेली कमाकर, उसका एक बेटा है जो 4 से 5 साल का है, वो भी बोलने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब वो दिव्यांगता की श्रेणी में है। एक 80 साल के उनके पिता है, बुजुर्ग, उनकी देखभाल करती थी, उनको खाना खिलाती थी। और जो उनके पति हैं श्री दिलीप जी बकावले, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाते। इस घटना के बाद पूरे समाजजन को ऐसा लगा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। समाजजनों ने तत्काल निर्णय लिया। एक हमारी समाज का सामाजिक चिंतन मंच ग्रुप बना है। उस ग्रुप के माध्यम से हमने आह्वान किया कि हम दीदी के परिवार की आर्थिक सहयोग करेंगे। जानकर आश्चर्य होगा कि 12 घंटे में पूरे समाजजन ने, लगभग 82 लोगों ने 36,250 की राशि एकत्रित की। आज 15 जून को हम समस्त समाज 40 से 50 जनों की उपस्थिति में हम दुख संवेदना व्यक्त करने गए थे, क्योंकि आज तीसरा दिन है। और उनको, उनके परिवार को राशि सौंप दी। साथ ही जो उनका बच्चा है, उनके बच्चे के लिए हॉस्टल सुविधा के लिए हमने बात करी है। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम पूरे समाजजन प्रयास करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे दुख की घड़ी में समाज से ऊपर उठकर भी हमें काम करने की आवश्यकता है। समाजजनों ने मिलकर शासन द्वारा जो मिलने वाली जो सहायता राशि है और उससे संबंधित जो भी मतलब उनको मिलना है मुआवजा, उसके बारे में आवेदन निवेदन का कार्य किस प्रकार से किया? आज सभी समाजजनों की उपस्थिति में हम रानीपुरा उनके परिवारजनों से मिले, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनका, क्योंकि वो दीदी थी, वो भी बेचारे अच्छे से बोल नहीं पाते थे, जैसे कि बताया गया हमको। तो मैं समझता हूँ कि गरीब भी थे, उन्होंने जो संबल कार्ड बनाना था वो उनका नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो हमारी MLC है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसके बाद हम उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे और ये समस्त कागज लेकर हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो राशि है, क्योंकि उनकी घटना तो कुत्तों के काटने से हुई है, ये स्पष्ट है। और 13 तारीख के दैनिक भास्कर और बड़ी बड़ी न्यूज़ वन में भी लगा था कि कुत्तों के काटने से मौत हुई। था हम शासन से भी निवेदन करेंगे कि उनको सहयोग राशि मिले, ताकि उनका जो बच्चा है और उनके जो बुजुर्ग पिताजी 80 साल का, उनको आर्थिक सहयोग मिले। और जो बेचारी वो दीदी जो भोजन की व्यवस्था करती, कम से कम वो पर्याप्त रूप से 2 टाइम का भोजन कर सके।
ठीक, धन्यवाद।